जनवरी 2024 के बाबा के मधुर महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तुम्हें शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को भी परिवर्तन करो। तुम्हें अभी शांति और सुख के टावर में चलना है, इसलिए अपने स्वभाव और करैक्टर को सुधारते जाओ, पुराने को परिवर्तन करो। प्रश्न, दिमाग सदा रिफ्रेश रहे, उसकी युक्ति क्या है? बाबा कहते दिमाग जो है वो सदा रिफ्रेश रहे, हल्का रहे और भारी ना रहे, उसकी युक्ति क्या है? उत्तर, बाप जो सुनाते हैं उसका मंथन करो। विचार सागर मंथन करने से दिमाग सदा रिफ्रेश हो जाता है। जो सदा रिफ्रेश रहते हैं वे दूसरों की भी सर्विस कर सकते हैं, उनकी बैटरी सदा चार्ज होती रहती है, क्योंकि विचार सागर मंथन करने से सर्वशक्तिवान बाप के साथ कनेक्शन जुटा रहता है। गीत, नैनहीन को राह दिखाओ प्रभु जी, दर दर ठोकर खाओ। ओम शांति। ये गीत भी मनुष्यों का गाया हुआ है, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे और प्रार्थना करते हैं, ये भी जैसे एक प्रार्थना है, परमात्मा को जानते नहीं। अगर परमात्मा को जान ले तो सब कुछ जान जाएंगे। सिर्फ परमात्मा कह देते हैं, परंतु उनके जीवन का कुछ भी पता नहीं है, तो नैनहीन हुए ना। फिर तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए तुमको त्रिनेत्री कहा जाता है। दुनिया में बल मनुष्य ये अक्षर कहते हैं त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिमूर्ति, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं जानते। जैसे कहते हैं साइंस और साइलेंस का अपना आपस में क्या संबंध है, बल प्रश्न पूछते हैं, उत्तर खुद भी नहीं जानते। कहते हैं वर्ल्ड में पीस हो, परंतु वह कब हुई थी, किसने की थी, कुछ भी नहीं जानते। सिर्फ पूछते रहते हैं, तो जरूर कोई जानने वाला चाहिए जो बताए। तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, ये सब खेल बना हुआ है। टावर ऑफ पीस, सुख का टावर, सबका टावर होता है। शांति का टावर, मूल वतन जहाँ हम आत्मा रहती है, उसको कहेंगे टावर ऑफ साइलेंस। फिर सतयुग में टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पीस। बाप कहते हैं इससे में सुख, शांति और पवित्रता भी आती। ऐसे कोई मुख से नहीं कहेंगे कि हम आत्मा का घर है मुक्ति धाम। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। टीचर हो तो ऐसा हो, वह है टावर ऑफ नॉलेज। तुमको भी शांति और सुख के टावर में ले जाते हैं, ऊंचाई में लेके जाते हैं। ये फिर है टावर ऑफ दुखधाम। हर बात में बाप कहते इस दुनिया में दुख ही दुख है। पवित्रता, सुख, शांति का वर्षा तुम इस समय ही पाते हो। बलियारी इस पुरुषोत्तम संगम युग की, इनको कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। कलयुग के बाद फिर होता है सतयुग। वे सुख का टावर, वे शांति का टावर, ये दुख का टावर है। यहाँ अथाह दुख है, सब दुख आकर के इकट्ठे हुए हैं। कहते हैं ना, दुख के पहाड़ गिरते हैं। जब अर्थवेग आदि होती है तो कितना त्राही त्राही करते हैं। बाप ने समझाया है, बाकी थोड़ा टाइम है। बच्चों को याद की यात्रा में टाइम लगता है। बहुत है जो पूरा समझते नहीं, बिंदी समझे क्या समझे। अरे जैसी आत्मा है वैसे ही परमात्मा भी है। आत्मा को जानते हो ना, वह लकी सितारा है, बिल्कुल सूक्ष्म है, इन आंखों से नहीं देख सकते। तो ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। ऐसी बातों पर विचार सागर मंथन करने से दिमाग रिफ्रेश हो जाता है। कहाँ भी जाएंगे तो समझाएंगे कि टावर ऑफ शांति, टावर ऑफ सुख, टावर ऑफ पवित्रता ही न्यू वर्ल्ड में ही पुराने स्वभाव करैक्टर को सुधार कर बाप नई दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाबा बच्चों को दुख की दुनिया से निकाल सुख की दुनिया में ले जाते हैं। मनुष्य बल गाते हैं, वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं है। सीढ़ी तो नीचे उतरते ही आए, हमारा स्वभाव संस्कार हमारे चेंज तो नहीं हुए, बल अपने को शास्त्रों की अथॉरिटी समझते हैं, परंतु उनको उतरना ही है। आत्मा को सतो रजो तमो में आना ही है। आत्मा पहले सबकी सतो प्रदान होती है, फिर धीरे धीरे बैटरी खत्म होती जाती है। इस समय सबकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है।
कम हो गई है, अब फिर बैटरी चार्ज होती है। बाप कहते हैं मन मना भव, अपने को आत्मा समझो। बाप है सर्वशक्तिवान, उनको याद करने से तुम्हारे पाप कट जाएंगे और फिर बैटरी भर जाएगी। तुम अभी फील कर रहे हो हमारी बैटरी भर रही है। कोई की भी नहीं भरती, सुधरने के बदले और ही बिगड़ जाते हैं। बाप से प्रतिज्ञा भी करते हैं कि बाबा हम कभी भी कार में नहीं जाएंगे, आपसे तो 21 जन्मों का वर्षा जरूर लेंगे, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहते ये विकार है, इन पर जीत पानी है, ये महाशत्रु है। जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, फिर अगर विकार में गया तो सारी कमाई चट हो गई। ये काम महाशत्रु है। एक देखने से, एक दो को देखने से बाप कहते हैं क्रिमिनल आई हो जाती है, बुरी दृष्टि हो जाती है। बाप कहते इन विकारों को जीतने से काले से गोरे बन जाएंगे। अब तुमको गोरा बनाते हैं, ये बाप ही तुम बच्चों को समझाते हैं। पढ़ाई से तुम्हारी बुद्धि खुलती है। झाड़ का वर्णन भी करते हैं, ये है कल्प वृक्ष। मनुष्य सृष्टि का वैरायटी झाड़ है, इनको उल्टा झाड़ कहा जाता है। कितने वैरायटी धर्म है, इतने करोड़ों आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। एक दो एक जैसा तो पाठ भी जा कर न सके, सबका पाठ अलग अलग है। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, विचार करो कितने ढेर आत्माएं हैं। जैसे मछलियों का खिलौना होता है ना, तार पर ऐसे उसको ऊपर करो फिर नीचे आती है, ऐसे भी ये भी ड्रामा है, रस्सी में बंधे हुए हैं। ऐसे उतरते उतरते कल्प आकर के पूरा हुआ कि हम ऊपर जाते हैं। ये समझ भी बच्चों को अब मिली है। ऊपर से आत्माएं आती हैं, नंबरवार आती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी। इस खेल में तुम पाठधारी हो। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि मुख्य एक्टर कौन है। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। भक्ति मार्ग वालों को अनेक चित्र बनाए हैं, तो फिर परंतु अर्थ तो कुछ भी पता नहीं है। लाखों वर्ष कह देते हैं, अब बाप आकर के सारी नॉलेज देते हैं। अब तुम समझते हो सच में ये ज्ञान हमको नहीं होगा। पहले हम देवी देवताओं की पूजा करते थे, विष्णु की, शंकर की, शिव की, हनुमान की, पहले हमें नॉलेज नहीं थी। अब बाप ने आकर के हम बच्चों को नॉलेज दी है। तो बाप कहते जैसे यहाँ कारोबार चलती वैसे वहाँ पवित्रता, सुख, शांति की राजधानी चलती है। बाप भी वंडरफुल, इतनी छोटी बिंदी जैसे तुम्हारी आत्मा, ऐसे इनकी आत्मा भी बाप से सारा ज्ञान ले रही है। बाबा फिर बड़ा थोड़ी होगा, वह भी बिंदी है। तुम्हारी आत्मा जो बिंदी है उनमें सारा ज्ञान धारण हो रहा है। ये ज्ञान कल्प के बाद फिर बाप देंगे। जैसे बाबा कहते एक कैसेट भर जाती है, फिर बार बार रिपीट होती रहती है, ये कुदरत है। कोई बहुत वंडरफुल बात होती तो उनको कुदरत कहा जाता है। इस अनादि ड्रामा के पार्ट में एक भी छूट नहीं सकता है, सबको पार्ट बजाना ही है। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं जो अच्छी समझकर धारण करते हैं तो खुशी का पारा भी चढ़ता है। तुमको कितनी स्कॉलरशिप मिलती है तो पुरुषार्थ अच्छे करना चाहिए, आसमान बनाना चाहिए। तुम सब टीचर हो, टीचर तुम्हें पढ़ाकर आसमान टीचर बनाते हैं। ऐसे नहीं कि गुरु भी बनना है, नहीं, तुम टीचर बनते हो क्योंकि राजयोग सिखाते हो। फिर तुम चले जाएंगे, ये भी तुम समझते हो। वो लोग तो जानते ही ना सदगति दे सकते हैं। सबका सदगति दाता तो एक बाप ही है। गाइड भी वही है, पंडा भी वही है, दुख से छुड़ाने वाला भी वही है। जब तुम वहाँ से आते हो तो बाप गाइड नहीं बनता, बाप गाइड भी अब भी बनता है। जब तुम घर से आते हो तो घर को भी भूल जाते हो, अभी तुम भी गाइड हो, पंडे हो, सबको रास्ता बताने वाले। तो बाबा बच्चों को कहते अशरीरी भव, तुम्हारा नाम है, पांडव सेना भी है, शरीरधारी तो है ना। जब अकेले हो तो सेना नहीं कहेंगे, शरीर के साथ जब माया पर जीत पाते हो तब तुमको सेना कहते हैं। उन्होंने फिर लड़ाई की बातें लिख दी हैं। ये है बेहद की बात। वो लोग कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, संस्कृत आदि के कॉलेज खोलते हैं, कितना खर्चा करते हैं, खर्चा करते करते जैसे कि खाली हो पड़े हैं। चांदी, सोना, हीरा सब खत्म हो गए, फिर तुम्हारे लिए सब नया निकलेगा।
तो तुम बच्चों को चलते फिरते बहुत खुशी होनी चाहिए। बाप को और वर्षे को याद करना है, तुम्हारा पाठ चलता रहता है, कभी भी बंद होने वाला नहीं है। बाप समझाते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, 84 का हिसाब किताब भी इनको ही बताते हैं जो पहले पहले आते हैं। तुम बच्चों को अथाह सुख मिलता है, टावर ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। तो कितना नशा होना चाहिए। बाप तुम हमको बेहद का वर्षा देते हैं। जितना तुम नज़दीक आते जाएंगे तो उतनी आफतें भी आती जाएंगी। झाड़ की वृद्धि भी होनी है। झाड़ कच्चे हैं तो जड़ तूफान लगने से जड़ जाते हैं, ये तो होना ही है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट का चित्र सामने खड़ा है, तुम और कोई चित्र नहीं रख सकते। भक्ति मार्ग में मनुष्य ढेर चित्र रखते हैं, ज्ञान मार्ग में एक, सो भी नॉलेज बुद्धि में है। बाकी बिंदी का चित्र क्या निकालेंगे। आत्मा तो स्टार है ना, ये भी समझने की बातें हैं। आत्मा को तो इन आंखों से देख नहीं सकते। बहुत कहते हैं बाबा हमको शास्त्रकार हो, वैकुंठ देखे, परंतु देखने से मालिक थोड़ी बन जाएंगे। मनुष्य कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा, परंतु स्वर्ग है कहाँ, जानते थोड़ी है। जो आत्मा स्वर्ग में गई वही कहती हैं। आत्मा को तो सब याद रहता है। अब तुमको ऊंच से ऊंच बाप पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम ऊंचे से ऊंचा पदवी पा रहे हो। नंबर 12 पुरुषार्थ अनुसार नर से नारायण जरूर बढ़ेंगे। ये जो शांति मांगते हैं ना, तुम्हारा काम है उन्हों को समझाना। कई समझते भी हैं कि ये एक्यूरेट कहते हैं, वह समय भी आएगा। लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा भीष्म पितामह आदि को ज्ञान के बाण मारे पर, जो बड़े बड़े साधु सन्यासी। बाकी ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकली, ऐसी सी बातें सुनकर कह देते हैं। बाबा ने आकर के ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान दिया, तो हम बच्चे कौन हैं, ज्ञान की गंगाएं। सबको क्या दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। गौमुख भी बनाया है शिव बाबा, किसके द्वारा ज्ञान देते, ब्रह्मा के द्वारा। अभी तुम बच्चे देखते हो, तुम्हारा यादगार भी खड़ा है, ये दिलवाड़ा। उसमें ऊपर वैकुंठ दिखाया है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर राजाई के चित्र हैं, इसलिए मनुष्य समझते हैं स्वर्ग ऊपर है। वंश बनाने वाले खुद भी समझते हैं कि ये हमारे ही विनाश के लिए है। कहते हैं ऐसे करेंगे तो जरूर विनाश होगा। लिखा हुआ है महाभारी लड़ाई में ऐसे हुआ था, सब खत्म हुए। सतयुग में एक ही धर्म तो जरूर बाकी सब खत्म हो जाएंगे। ये भी बच्चे जानते हैं, भक्ति करते करते नीचे उतरते ही आते हैं। ड्रामा अनुसार वास्तव में यहाँ कोई आशीर्वाद आदि की बात नहीं है। जो ड्रामा में बना हुआ है ना वही होता है। कुछ ऐसी बात हो जाती तो मनुष्य कह देते कि ईश्वर की इच्छा। तुम ऐसे नहीं कहेंगे, तुम तो कहते हो भावी ड्रामा की। तुम ईश्वर की भावी नहीं कहेंगे, ईश्वर का ड्रामा में पार्ट है, चक्कर फिरता रहता है, सृष्टि चक्कर। ये भी बाप समझा सकते हैं। नॉलेजफुल भी बाप है। मनुष्य समझते हैं वह सबके दिलों को जानने वाला है, परंतु हम जो करते हैं उनका दंड तो जरूर हमको मिलेगा। बाप थोड़ी बैठ कर दंड देंगे, ये ऑटोमेटिकली बना बनाया ड्रामा है जो चलता ही रहता है। बाबा कहते इनके आदि मध्यंत का राज बाप ही समझाते हैं, तुम फिर औरों को समझाते। अब बाप कहते बच्चे तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जो लास्ट में कुछ भी याद ना आए, अपने को आत्मा समझो, इसको कहा जाता है कर्मातीत अवस्था। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी तरह से पुरुषार्थ करो। टीचर बन, औरों को राजयोग सिखाओ। गाइड बन, सबको घर का रास्ता दिखाने की सेवा करो। भागते पुरुषार्थ भी करना है और राजयोग भी दूसरों को सिखाना है। गाइड बन, दूसरों को रास्ता भी दिखाना है। सर्वशक्तिवान बाप की याद से अपनी बैटरी चार्ज करनी है। बाप से प्रतिज्ञा करने के लिए कभी भी काम की चोट नहीं खानी है, विकारों में नहीं गिरना है।
बाप से प्रतिज्ञा करने के बाद भी बाबा कहते बुराइयों में नहीं जाना है, नहीं तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाए। वरदान, सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सेवा भाव से संपन्न बन हर आत्मा को प्राप्ति की मेवा का अनुभव कराने वाले सच्चे सेवाधारी भाव। सच्चा सेवाधारी वह है जो हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, श्रेष्ठ कामना रखता है। वह सिर्फ स्पीच नहीं करता, लेकिन सेवा भाव द्वारा सर्व के प्रति सुख खुशी की भावना, शक्तियों की प्राप्ति की भावना, उमंग उत्साह बढ़ाने की भावना रख सहयोग की अनुभूति कराता है। सेवा द्वारा उन्हें प्राप्तियों का मेवा अनुभव करा देना, यही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा में तपस्या समाई हुई है। स्लोगन, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। अव्यक्ति साइलेंट द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। जितना जितना आप अंतर्मुखी शरीर साइलेंस रूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नैनों की भाषा, भावना की भाषा और संकल्पों की भाषा को सहज समझ सकेंगे। यही भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा है। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ है। आप सबकी डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। कब? जब अंतर्मुखी शरीर साइलेंस रूप में स्थित होते जाएंगे और वो नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, रूहानी भाषा सब समझ जाएंगे ना। आपकी साइलेंस पावर साइंस से भी ऊंची है। बाबा बच्चों को कहते हैं, जैसे साइंस प्रत्यक्ष प्रूफ दिखाती है, वैसे साइलेंस पावर का प्रैक्टिकल प्रूफ आप सबके डबल लाइट फरिश्ता जीवन। जब इतने सब प्रैक्टिकल प्रूफ दिखाई देंगे, तब ना चाहते भी सभी की नजर जाएगी और जय जयकार का नारा लगेगा। बाबा कहते, बाप की दुआएं लेनी है तो स्नेही सपूत आज्ञाकारी बच्चे बनो। क्या बनो? आज्ञाकारी बच्ची, अगर बाप की दुआएं लेनी है। ओम